कुर्डी साहब, ये थोड़ी देर पहले सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने जो है वो अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से भी चंद आर्टिकल्स को कोट किया। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब बीइंग ए स्पीकर, अगर वो इस तरह इजलास बुला लेते हैं तो ये उन आर्टिकल से मुतसादिम नहीं हो जाएगा? कहीं इसको भी कोर्ट के अंदर चैलेंज ना कर दिया जाए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज़ पे जल्दी फैसला करना चाहिए, जो रिजर्व सीटों का मसला है, और उससे उसके अलावा जो है सेशन कॉल करना पड़ेगा, जो 29 तारीख तक जो है सेशन कॉल होगा। अब जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमेशा यही काम किया है। अगर उन्होंने उस वक़्त उनको निबट लिया जाता जब उन्होंने आइन चिकनी की थी, और जिस तरीके से अदम-ए-एतमाद की तहरीक और उस चीज़ में उन्होंने आइन चिकनी की थी, तो ये चीज़ नौबत ना आती। वो अपने आप को भी शो करना चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान नहीं है, आइन के मुहाफ़िज़ नहीं है, बल्कि एक टाइगर फ़ोर्स के शख्स हैं, जो कि अपनी जो है वो बताना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल जो है ये चीज़ करूँगा। अगर वो नहीं करेंगे, 29 को तो ऑफ़िशियल सेशन हो जाए। अगर हम ये हमें बताते हैं कि अक़लियतों के हकूक़ क्या हैं, हमें पता है कि अक़लियतों के क्या हकूक़ हैं। आज अगर सिंध में डिप्टी स्पीकर बैठा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको दिया है। आपने कितने वज़रा बनाए, कितने ऐसी पोज़ीशनों पे उनको बिठाया, जो आज आप सिर्फ़ किताब तक तो आप उसको महदूद ना रखें ना, प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कराएँ कि जी हमने ये की। लेकिन व्हाटएवर चीज़ भी है, ये कि 29 को सेशन होना है, और ये डिले इन टैक्स सिर्फ़ प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करे और चीज़ों को ख़त्म करे। लेकिन इससे भी हमारी इंशाल्लाह 8-10 दिन में इस प्रेसिडेंट से भी जान छूट जाएगी। फिर जो है ना, आप देखिए, अब एक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट होना है। सिंध का हो चुका है, पंजाब का हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा का भी 1-2 दिन में होने वाला है, बलूचिस्तान का भी होने वाला है, और इस तरह जो है वो कौमी असम्बली का भी है, और जिस तरह 9 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन है। तो ये चीज़ें होनी है। अगर आप उसमें अगर कहें, सदर क्या कर लेगा? 3-4 दिन जो है वो रोड एट करेगा। हालाँकि जब उनको समरी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चली गई है, तो ये उनके ऊपर लाज़िम है कि वो सेशन कॉल करें। लेकिन वो सेशन तो नहीं यानी कॉल कर रहे हैं। यानी कुर्डी साहब, अब मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये डिबेट हुई है क्या 29 तारीख को अब ये सेशन होने जा रहा है? मेरे ख्याल में हो जाएगा 29 तारीख को सेशन। अच्छा, 29 तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने दोनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी है, तो सर फायदा क्या हुआ? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, या ये मामला फिर आप लोग कोर्ट्स में भी ले जाने का इरादा रखते हैं? और डॉक्टर साहब को बता दूं, ये आर्टिकल 91(2) है जी आइन देखिए, का, जो मैं ये कहता सिंपल है सी कि बात करता 21 हूँ। दिन में इलेक्शन होना है, वो इजलास होने। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। आर्टिकल 91 वो है, और उसमें ये चीज़ है। नंबर 2, जो आर्टिकल 48 है, जब प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उस समरी को वापस भेज सकता है कोई इतराज़ लगा के। ये भी आइन का हिस्सा है। आप इसमें आर्टिकल 48(5) पढ़ ले तो ये आइन का हिस्सा है, तो प्रेसिडेंट साहब से आइन से। अच्छा, वैसे लेकिन देखिए, मैं आपको एक और डॉक्टर साहब बताता एक हूँ। सवाल, आर्टिकल 25 कहता है डॉक्टर इक्वल साहब अपॉर्चुनिटी। एक सवाल, कल को तो फिर हाँ अगर जी। जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो कल को तो सदर, कोई भी सदर ये भी एतराज़ कर सकता है कि जनाब अभी 4 हलकों में इंतखाब नहीं हुआ। जैसे कि हमने इन जनरल इलेक्शंस में भी देखा कि उम्मीदवारों की वफात की वजह से वहाँ पे इलेक्शंस डिले हो गए। तो कल को तो फिर सदर ममलिकत ये भी कहेंगे, अच्छा जनाब पहले यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब करवाएं, उसके बाद मैं सेशन बुलाऊंगा, मैं उससे पहले सेशन नहीं बुलाऊंगा। सर देखिए, इसरा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने जिन हलकों में इलेक्शंस नहीं हुए, हमने उनकी बात नहीं की। अब मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिन हलकों में इलेक्शंस नहीं हुए, उसमें एनीबडी कैन विन। ठीक है। अब ये जिस चीज़ पे हम इतराज़ उठा रहे हैं, ये खाली नेशनल असेंबली की बात या प्रोविंशियल असेंबली की बात नहीं है। ये जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, आर्टिकल 25, तो उस लिहाज से फ़र्ज़ करें आगे अभी ये इन लोगों के ये जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या इन सब के जो इलेक्शंस होंगे, आप ये सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब उनके हिस्से की रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, तो उसकी इम्प्लीकेशन यहाँ तक नहीं जाएगी, उसकी इम्प्लीकेशन इवन सेनेट तक जाएगी, ठीक। अगर ये लोग नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये जी एक दफ़ा मंजूर साहब, डिसाइड मैं कर ले। देखिए, बात इसके कर लूं। दूर रस नतीजे होते हैं।